अजा एकादशी की व्रत की कथा। हर एक रचना। राधे राधे दोस्तों, आप सभी भक्तों को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी को शास्त्रों में महान पुण्यदायिनी तिथि कहा गया है। इस एकादशी का स्मरण, व्रत और कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे ही अजा एकादशी का व्रत करने से आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। इस तिथि को उपवास, हरि स्मरण, भजन और कथा श्रवण करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और धर्म तथा मोक्ष का द्वार खुलता है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको इसी पावन अजा एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका श्रवण करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से हर दुख और संकट का भी नाश होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मधुसूदन, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके श्री मुख से सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ये लोग और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनका नाम आते ही संसार में सत्य पालन का आदर्श जीवित हो उठता है। वे त्रेता युग में अयोध्या के एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका राज्य धन धान्य वैभव और समृद्धि से पूर्ण था और उनकी प्रजा सुखी थी। न्याय व्यवस्था इतनी निष्पक्ष थी कि हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित और सम्मानित अनुभव करता था। राजमहल सोने चांदी रत्नों और सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित रहता था, परंतु इस अपार वैभव और सुख सुविधा के बीच भी राजा का हृदय सत्य के प्रति अत्यंत दृढ़ और समर्पित था। यही कारण था कि देवता, ऋषि और प्रजाजन सभी उन्हें सत्य का मूर्त रूप मानते थे। किंतु समय के चक्र में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब सत्य की परीक्षा होती है, और ऐसा ही राजा हरिश्चंद्र के जीवन में हुआ। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा से उनके वचन का परीक्षण करने के लिए दान में राज्य मांगा। राजा ने क्षण भर भी विचार न किया और अपने पूरे राज्य को महर्षि को सौंप दिया। राजा ने सोचा कि सत्य पालन से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और यदि मेरा राज्य चला भी गया तो कोई बात नहीं, परंतु वचन भान करना सत्य होगा। इस प्रकार वे अपने परिवार सहित राजमहल से बाहर निकल गए। अब उनके पास ना तो धन रहा, ना कोई अधिकार, और ना सेना और ना ही प्रजा। वे केवल एक सत्यनिष्ठ राजा रह गए। जब जीवन निर्वाह की समस्या सामने आई, तब उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषणों तक बेच डाले, किंतु उनका संकट यही समाप्त नहीं हुआ। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की मांग की। तब राजा को अपनी धर्म पत्नी और पुत्र तक को दासत्व में बेचना पड़ा। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि देवताओं तक ने विस्मय किया। एक राजा जो प्रजा पालक था, वही अपने परिवार को दास बना रहा था। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि यदि वचन दिया है तो
उसे निभाना ही होगा, चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहिताश को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया और स्वयं भी चांडाल का दास बनकर शमशान भूमि में शव जलाने का काम करने लगे। अब उनका कार्य यह था कि जो भी व्यक्ति अपने मृत संबंधी का दाह संस्कार करने आता, उससे शुल्क लेकर ही उसे अग्नि संस्कार करने की अनुमति देते थे। एक समय राजा का राजधिराज अब चांडाल के आदेशों का पालन करने वाला दास बन गया। उसकी आंखों से आंसू छलकते, परंतु सत्य के पालन में तनिक भी विचलन न आता। रात को शमशान की निस्तब्धता, चिताओं की धड़कती अग्नि और विलाप करती जनता के बीच राजा हरिश्चंद्र खड़े रहते। उनका मन बार बार व्याकुल होता था कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या केवल सत्य पालन ही मेरा अपराध है कि मुझे अपने पुत्र को भी दास बनाना पड़ा। उनके हृदय में करुणा और पीड़ा की लहरें उठती, परंतु साथ ही उनके भीतर से एक स्वर आता कि हरिश्चंद्र धैर्य रखो, सत्य का मार्ग कठिन होता है, परंतु अतः विजय सत्य की ही होती है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन उनका दुख और कठिन होता गया। कभी वे अपने पुत्र को दास के रूप में काम करते देखते तो हृदय तड़प उठता, कभी पत्नी को कष्ट सहते देखते तो आंसू बह पड़ते, किंतु अपने वचन और सत्य के कारण वे कुछ न कर पाते। मन ही मन वे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते, हे प्रभु, यदि मेरे पूर्व जन्मों के पाप ही इस जीवन में दुख का कारण है, तो कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए जिससे मैं इनसे मुक्ति पा सकूं। सत्य पालन के बावजूद जब उनके जीवन में दुख बढ़ते गए, तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने निर्णय लिया, वे किसी महर्षि से जाकर अपनी पीड़ा का साझा करेंगे और समाधान जानेंगे। वे अत्यंत व्याकुल मन से गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने करुण स्वर में अपनी कथा सुनाई। आंखों से आंसू बह रहे थे और स्वर भर गए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं जन्म से ही सत्य का पालन करता हूँ और कभी किसी का हित नहीं किया। धर्म के मार्ग पर ही चला, फिर भी आज मैं राजहीन, धनहीन, परिवारहीन होकर चांडाल का दास बन गया हूँ। क्या यह सब मेरे पूर्व जन्मों का फल है? यदि हाँ, तो कृपा कर बताएं कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। क्या कोई ऐसा व्रत है, कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन पापों से मुक्त होकर फिर से धर्म और सुख का जीवन पा सकूं। राजा की यह बात सुनकर महर्षि गौतम का हृदय पिघल गया। वे जानते थे कि हरिश्चंद्र सचमुच सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण हैं। उन्होंने राजा से कहा, राजन, निश्चय ही यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से बच नहीं सकता, परंतु शास्त्रों में एक अद्भुत उपाय बताया गया है जो तुम्हें इस दुख से उबार सकता है। यह कहकर ऋषि गौतम ने उन्हें अजा एकादशी का महत्व समझाना शुरू किया। लेकिन उस प्रसंग पर आने से पहले यह जानना आवश्यक है कि राजा हरिश्चंद्र की जो दशा थी, वह मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य के प्रभाव का जीता जागता उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र को अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा और वह संकट आगे चलकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला बना। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपना राज्य, धन, महल और वैभव सब खो दिया और अपने सत्य वचन की रक्षा करते हुए पत्नी और पुत्र तक को दासत्व में सौंप दिया, तो उनके जीवन में ऐसा दुख और अपमान छा गया जिसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। एक समय का महान सम्राट
जो सोने जवाहरात से सुसज्जित राज सिंहासन पर बैठकर करोड़ों प्रजाजनों का पालन पोषण करता था, वही राजा अब काशी नगरी में एक चांडाल का दास बनकर शमशान घाट की रखवाली करने को विवश था। उनके ऊपर यह दायित्व था कि जो भी व्यक्ति अपने किसी संबंधी का शव लेकर शमशान में आता, उसे तब तक दाह संस्कार की अनुमति न मिले जब तक वह शुल्क न दे। इस नियम के कारण राजा को रोज मृतकों के परिवारजनों से कठोर वचन बोलने पड़ते। कभी विलाप करती माताओं से शुल्क मांगना पड़ता, तो कभी वृद्ध पिताओं से अपने बेटे के संस्कार हेतु धन की याचना करनी पड़ती। यह सब करते ही उनका हृदय बार बार विदीर्ण हो जाता, परंतु कर भी क्या सकते थे, वे स्वयं किसी और के दास थे। चांडाल का आदेश था कि बिना शुल्क किसी को संस्कार करने की अनुमति नहीं मिलेगी। और सत्य पालन में अधिक रहने वाले हरिश्चंद्र स्वयं कभी नियम भंग करने का साहस नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वे दिन रात बस आंसू बहाते। कभी सोचते कि मैंने जीवन भर सत्य का पालन किया, किसी का हित नहीं किया और कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या यह किसी प्रकार का अन्याय नहीं? परंतु तुरंत ही उनका अंतःकरण उत्तर देता कि हरिश्चंद्र, ईश्वर के न्याय में कभी अन्याय नहीं होता। यह सब अवश्य मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। इस विचार से वे और अधिक व्यथित हो जाते। वे सोचते, यदि यह मेरे पापों का फल है तो इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या कोई मार्ग है जिससे मैं इस अंधकारमय जीवन से बाहर निकलकर फिर से प्रकाश और सुख पा सकूं? उनकी व्यथा का पारावार नहीं था। वे अपनी पत्नी शैब्या को देखते, जो दिन रात परिश्रम करती, अपमान सहती, अपने ही पुत्र को दूसरों की सेवा में तड़पता हुआ देखते और मौन रहते। उनका पुत्र रोहिताश बालक था, किंतु उसके बाल्यकाल का सुख छिन गया था। वह कभी खेल नहीं पाया और कभी आनंद नहीं पा सका। उसकी मासूम आंखों में आंसू छलकते, परंतु भाग्य ने उसे भी कठोर परीक्षा में डाल दिया। यह सब देखकर राजा हरिश्चंद्र का हृदय बार बार रो पड़ता, किंतु फिर भी उन्होंने कभी सत्य से मुख नहीं मोड़ा। एक दिन की घटना विशेष रूप से मार्मिक है। जब एक ब्राह्मण अपने पुत्र का मृत शरीर लेकर शमशान पहुंचा, वह निर्धन था। उसके पास शुल्क देने को कुछ भी नहीं था। उसने राजा के चरणों में गिरकर विनती की कि हे राजन, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, कृपया मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करने दीजिए। यह सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। वे स्वयं एक पुत्र के पिता थे और जानते थे कि पुत्र वियोग कितना पीड़ादायक होता है, परंतु क्या करें, चांडाल का कठोर आदेश था। वे स्वयं दास थे, इसीलिए नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। हृदय रो रहा था, किंतु वाणी से उन्हें शुल्क मांगना ही पड़ा। उस क्षण उनके हृदय में गहन पीड़ा उठी और वे सोचने लगे, हे प्रभु, यदि यही सत्य है तो यह कितना कठोर है, यह कितना क्रूर है कि एक पिता दूसरे पिता से अपने मृत पुत्र के संस्कार हेतु धन मांगने को विवश है। उनकी व्यथा इतनी गहरी थी कि उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे किसी महर्षि से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब यह जीवन असहनीय हो चुका है। वे बार बार आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते और कहते, नारायण, आप ही सच्चे पालक हैं, कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए, मैं आपके शरणागत हूँ। एक दिन व्याकुल होकर राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। वहां पहुँचते ही उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और आंसुओं से भरे नेत्रों से अपनी करुण कथा सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं हरिश्चंद्र हूँ, वही राजा जिसने जीवन भर
सत्य और धर्म का पालन किया। परंतु आज मैं राजहीन, निर्धन और दास हूँ। मेरी पत्नी शव्या ब्राह्मण के घर अपमान सह रही है। मेरा पुत्र रोहिताश बाल्यकाल में ही श्रम कर रहा है और मैं स्वयं शमशान घाट पर खड़ा होकर मृतकों के परिवारजनों से शुल्क मांगने को विवश हूँ। आप ही बताइए गुरुदेव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यह दुर्दशा सहनी पड़ रही है? मैंने कभी किसी का हित नहीं किया। मैंने तो केवल सत्य का पालन किया, फिर भी मुझे यह दंड क्यों? क्या ईश्वर न्याय प्रेम नहीं है? यदि यह मेरे पूर्व जन्मों का परिणाम है तो कृपा कर कोई उपाय बताएं जिससे मैं इस बंधन से मुक्त हो सकूं। यह कहते कहते राजा रो पड़े और उनकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। उनके स्वर में इतनी करुणा थी कि स्वयं गौतम ऋषि का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने स्नेह पूर्वक राजा को संभाला और कहा, राजन धैर्य रखो। सचमुच तुम्हारे जीवन की यह कठिन परीक्षा है। मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के पापों से बच नहीं सकता, परंतु शास्त्रों में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिससे बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख और शांति लौट आती है। वह उपाय है अजा एकादशी का व्रत। इतना कहकर ऋषि ने राजा को सविस्तार से अजा एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं, चाहे वे कितने ही गहरे क्यों न हो, और उसे वैसा ही फल मिलता है जैसा अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होता है। राजा हरिश्चंद्र ध्यान पूर्वक सुनते रहे। उनके हृदय में आशा का संचार होने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। दुखों से व्याकुल राजा जब अपनी व्यथा लेकर गौतम ऋषि की शरण में पहुंचे तो उन्हें आजा एकादशी का महत्व तो बताया गया, जो आगे चलकर उनके जीवन का उद्धार करने वाला बन गया। परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख दर्द नष्ट हो गए और अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।